शहर में हंगामा मचा हुआ था। जुर्म ने शहर को जकड़ रखा था। गलियां अब सुरक्षित नहीं थीं। डर हर जगह था। पुलिस बेबस दिख रही थी। उनकी कोशिशें बेकार हो रही थीं। लोग निराश थे। उम्मीद खोती जा रही थी। शहर को एक नायक की जरूरत थी। कोई ऐसा जो उनके लिए लड़े, जो अंधेरे के खिलाफ खड़ा हो सके। उन्हें क्या पता था कि उनकी दुआएं जल्द ही कबूल होने वाली थीं। एक नई ताकत उभर रही थी। अच्छाई की ताकत। अफवाहें फैलने लगीं। एक रक्षक के बारे में फुसफुसाहट। कोई वापस लड़ रहा था। अपराधी पकड़े जा रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथों नहीं। यह कोई और था, कोई अनजान। उसे रात का साया कहते थे। रात में एक भूत की तरह। वो उम्मीद की निशानी था। अंधेरे में एक किरण। लोग अपने रक्षक का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही। मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे सच्चाई की प्यास है। रात के साये की कहानी मुझे परेशान करती है। ये रहस्यमय रक्षक कौन है? मैं यह पता लगाने की ठान चुकी हूँ। मेरी छानबीन शुरू होती है। मैं हर सुराग का पीछा करती हूँ, हर फुसफुसाहट का, हर निशान का। मेरी तलाश मुझे शहर की तह तक ले जाती है। मैं गवाहों से बात करती हूँ, रात के साये के प्रकट होने के तरीकों का अध्ययन करती हूँ। मैं करीब पहुँच रही हूँ। सच्चाई की तलाश में कृति अथक थी। वह अज्ञात को उजागर करने के जुनून से प्रेरित थी, और उसे यह पता लगाने से कोई नहीं रोक सकता था कि रात का साया वास्तव में कौन था। आदित्य मल्होत्रा एक सफल व्यापारी था। वह अमीर और प्रभावशाली था, लेकिन उसका एक राज था। एक ऐसा अतीत जो उसे सताता था। एक ऐसा अतीत जिसने उसे रात का साया बनने पर मजबूर कर दिया। सालों पहले मैंने अपने परिवार को खो दिया था। एक भयानक दुर्घटना। पुलिस मदद नहीं कर पाई। मैंने खुद को असहाय महसूस किया। गुस्से में मैंने कसम खाई कि मैं फिर कभी किसी को भी उस दर्द से नहीं गुजरने दूंगा। मैंने ट्रेनिंग ली, अपने हुनर को निखारा। मैं वह न्याय बनूंगा जिसकी इस शहर को जरूरत है। रात के साये में आदित्य का परिवर्तन एक गहरे नुकसान और न्याय की तीव्र इच्छा से प्रेरित था। वह अब केवल एक व्यापारी नहीं था, वह शहर का मूक रक्षक था। कृति सच्चाई का पता लगाने के करीब थी। उसकी जांच उसे आदित्य तक ले गई। उसने आदित्य का सामना किया। आदित्य, मुझे पता है कि तुम कौन हो। सबूत अकाट्य हैं। तुम ही रात का साया हो। आदित्य गुस्से में था। उसका राज खुल गया था। उसने कृति को धमकी दी। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो कृति। अभी पीछे हट जाओ। लेकिन कृति अपने इरादे पर अडिग रही। वह जानती थी कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। आदित्य, सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम वही बन रहे हो जिससे लड़ने की कसम खाई थी? आदित्य हिल गया था। कृति की बातें उसे चुभ रही थीं। क्या वह गलत रास्ते पर था? वह बदला लेने में अंधा हो गया था। वह न्याय की राह भटक गया था। उसे बदलने की जरूरत थी। मैं क्या बन गया हूं? मैं इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे एक बेहतर रास्ता खोजने की जरूरत है, बेहतर बनने की। लेकिन मैं अपने किए की भरपाई कैसे करूं? मैं सही मायने में न्याय कैसे करूं? उसे एक नए मिशन की जरूरत थी। आदित्य ने फैसला कर लिया। वह अपने धन और रसूख का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगा। वह सिस्टम के अंदर काम करेगा। वह कानूनी और नैतिक तरीके से न्याय के लिए लड़ेगा। वह शहर को एक बेहतर जगह बनाकर अपने परिवार की यादों का सम्मान करेगा। कृति, मुझे अपनी धमकियों के लिए माफी चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिलकर हम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकते हैं। हम बेगुनाहों के लिए लड़ सकते हैं। हम सकारात्मक बदलाव की ताकत बन सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ आदित्य। चलो इस शहर को एक बेहतर जगह बनाते हैं। शहर इस खबर से खुश था। आदित्य का परिवर्तन प्रेरणादायक था। उसने सही रास्ता चुना था। वह एक सच्चा नायक बन गया था। शहर आखिरकार ठीक हो रहा था। रात के साये की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। एक याद दिलाता है
कि हम सभी को एक चुनाव करना होता है, अच्छाई के लिए एक ताकत बनने का चुनाव।